वही कर रहे हैं कैपेसिटर। देखो। नोडल नोडल मेथड फॉर कैपेसिटर्स। तो आप नोडल मेथड कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में अप्लाई करा था। और आपके क्वेश्चंस काफी सिंपल हो गए थे, हर पॉइंट का पोटेंशियल पता पड़ गया था। यहाँ भी वही टारगेट है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता पड़ जाए। ठीक है ना, यहाँ भी बिल्कुल वही टारगेट है कि आपको हर पॉइंट का पोटेंशियल पता पड़ जाए। ठीक है, तो कैसे पता पड़ेगा, देखिए वहां पर आप लगाते थे V/R, बट कैपेसिटर पर चार्ज और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, Q = C × V। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल है, इस तरह से फ्लो के जाने वाला जो चार्ज है उसका नेट सम 0 होना चाहिए। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी नहीं पता है, जैसे आपने देखो ये है फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, निकालना है आपको। तो मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, बिना उसके भी सब बता सकते थे, बिना नोडल के, बट नोडल लगाना सीख रहे हैं अपन इससे। तो बिल्कुल वैसी प्रोसेस है बेटा, एक 0 मान लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से समझे बिल्कुल। और यहाँ पर 10 वोल्ट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 0 और यहाँ पर हो गया आपका 10। तो यहाँ का पोटेंशियल सब जगह पता पड़ गया आपको, 10 वोल्ट 10 वोल्ट सब जगह, यहाँ भी 0 वोल्ट हर जगह, और यहाँ भी 0 है, और यहाँ पर भी 0 वोल्ट है सब जगह। ठीक है ना, तो इस तरह से पता पड़ गया आपको कि इन सब जगह पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इधर भी 0 है, यहाँ तक पूरा 0 वोल्ट 0 वोल्ट है, और यहाँ पर 10 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी क्रॉस करके जब आप आए तो 10 वोल्ट हो गया। इन सब जगह 10 है। ठीक है, बट आपका कहाँ, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, यहाँ का चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक्स मान लिया आपने। तो बिल्कुल जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट में लिखते थे, तीनों करंट का सम 0 कर देते थे नोड से, एकदम यहाँ पे चार्ज का सम 0 कर देते। यहाँ से फ्लो होके जाने वाला चार्ज किस पर आएगा, यहाँ इस पर आएगा। ठीक है, तो इस पर क्या लिखेंगे, C × V। कितना हो गया है, C लिख दो। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए, देखो फिर वही गलत माना होगा तो अपने आप चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप तो हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए लिख रहे होंगे, कुछ गलत माना होगा तो यहाँ पर अपने आप नेगेटिव चार्ज होगा। बेसिकली यहाँ पर लिखने का मतलब है कि इस पर सम 0 कर रहे हैं अपन एक तरह से। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, x-10 × 4 प्लस x-0 × 1 प्लस, बिल्कुल वही तरीका है बेटा, बस वहां पर आप V/R करते थे, यहाँ पर चार्ज क्या लिखेंगे, C × V। और x-0 × 5 = 0, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। जब x 4 वोल्ट आ गया तो अब आप किसी भी, सब जगह पोटेंशियल पता है, तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछा इस पर कितना चार्ज है, तो 10 - 4 × 4 हो गया। ठीक है ना, इस पर चार्ज पूछा कितना हो गया, 4 - 0 × 1। इस पर चार्ज पूछा 4 - 0 × 5। ठीक है, तो आपको जहाँ का नहीं पता वहां पर एक्स मानिए, हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानते हुए उसको कितना, इधर कितना चार्ज जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस x-10 × 4, इधर कितना जाएगा, x-0 × 1, इधर कितना जाएगा, x-0 × 5 = 0। ठीक है, तब आपको इस पर कितना चार्ज है या इस पर कितना चार्ज है सब कुछ पता है, किसी भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। एनर्जी स्टोर्ड लिख सकते हैं ½ CV² से या Q²/2C से। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर पूछी हो डायरेक्टली तो आप ये थोड़ी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज करेंगे। ठीक है ना बेटा, अगर आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी है, इंडिविजुअल पूछता चलता तब तो ये बेस्ट मेथड है कि आप सबके हर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। बट आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी स्टोर कितनी है, तो फिर ये 3+1+5 6 माइक्रोफेरेड, 6 और 4 सीरीज में, इसके साथ फिर पैरेलल में। तो आप ½C=V² से निकालेंगे, टोटल एनर्जी पूछेगा तो। बट इंडिविजुअल एनर्जी या इंडिविजुअल चार्ज पूछ रहा है तो आपको हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर वो नोडल मेथड से एक ही लाइन में आ गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो बताइए, इतनी बात क्लियर है कि आपको बिल्कुल वही करना है, बस V/R करते थे उसकी जगह क्या करना है, C × V करना है। ठीक है, ये देखो आप ये वाला क्वेश्चन, टेक द VB = 0, फाइंड आउट बोल दिया है क्योंकि अब आपसे एग्जैक्ट पोटेंशियल पूछ रहा है तो कहीं रेफरेंस बताए। इसको एरो के साइन से भी बता सकता था, जो 0 वाला साइन होता है उससे भी बता सकता था, कि जैसे BB
VB इक्वल टू 0 लिया है इसने, तो VB इक्वल टू 0 पर इस तरह का साइन भी बना सकता है। कनेक्ट किया ही नहीं उसने, चलेगा। ठीक है ना, VB इक्वल टू 0 पर इस तरह का साइन भी बना सकता था, तब भी आपको समझ जाना है कि ये क्या कह रहा है, जीरो पोटेंशियल कह रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करोगे, ये इस तरह का साइन बन जाए। ठीक है ना, तो ये जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो फाइंड आउट पोटेंशियल एट C एंड D पर निकालना है। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो क्या तरीका है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो x मान लो इससे, ठीक है ना, एक लाइन में आ जाएगा, आपको और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो और तरीके भी हैं कि आप इसको क्या करो, C इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज निकाल लो, जैसे पहले करते थे। 50 वोल्ट लग रहा है तो इन दोनों पे चार्ज तो सेम होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, Q बाई C। ठीक है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C। इसके अक्रॉस कितना है, सीरीज है तो 18/9 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 50 100 माइक्रो कूलम चार्ज है दोनों। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100/6। बिल्कुल अयान, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप एकदम। अर्नव आपने भी सही बताया, देखो ये आ जाएगा आपका x माइनस 50 इंटू 4 प्लस x माइनस 0 इंटू 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 50/3 आ गया। हाँ, दोनों ही निशान ने दोनों ही कर दिए, वेरी गुड। तो आपका 50/3 आ गया इसका। ठीक है ना, दोनों का 50/3 आ जाएगा, जैसा लोग कह रहे हैं, सही है क्या? कितना है ये, नहीं दोनों का तो कैपेसिटेंस अलग है, लेकिन हो सकता है चार्ज सेम आ जाता हो potential। हाँ रेशियो सेम है ना। हाँ, रेशियो उससे हो सकता है सेम आ जाए। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर दो कई मेथड है, जैसे मैंने x मान लिया तो भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं। देखो नोडल मेथड सीख रहे थे अपन, उससे पहले का ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो x को IS पोटेंशियल पर मानते हुए x माइनस 50 इंटू 4 प्लस x माइनस 0 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा, 50/3 वोल्ट निकल के आ। ठीक है ना, यहाँ का निकालना है तो y माइनस 50 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 0 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाए। तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने दिन से मैं आपसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे